जैसे एग्जांपल है कुतुब मीनार में आप चले जाओगे तो काफी सारे ऐसे अवशेष दिखने को मिलेंगे कि वहाँ पे पहले मंदिर था। ठीक है, आप जाके देख लो, मैं एक आर्किटेक्चर स्टूडेंट हूँ, मुझे पता है कि वहाँ पे आप जाओगे तो वहाँ पे स्कल्पचर बने हुए जहाँ पे ना फेसेस को डिस्ट्रॉय कर रखा है मूर्तियों के। तो शायद ऐसा भी हो सकता है कि ताजमहल में भी हो। लोग चाहते हैं हिंदू राष्ट्र बने, क्यों नहीं चाहेंगे भाई? पाकिस्तान है, मोमडन है, कितनी कंट्री है, क्या हिंदू की कोई कंट्री है? बताओ, है नहीं है ना, इसलिए लोग चाहते हैं कि एक भारत बने। पाकिस्तान तो हमारा भाई है, मुझे समझ नहीं आया। तो हमारा भाई, वो जूतों पे हमारे, ठीक है, तो आप उससे कंपैरिजन करते हैं क्यों? अगर आपको पाकिस्तान का ही सपोर्ट करना है तो वहीं जाके रहो ना, यहाँ रहते भी क्यों हो? भाई हर देश में मुस्लिम का सपोर्ट हो रहा है, अगर एक देश वालों ने कर भी लिया हिंदुओं के लिए तो क्या प्रॉब्लम है? नारा दिया था लड़के लेंगे पाकिस्तान सिर्फ मुसलमानों के लिए, यही कहा था ना, तो फिर ये हिंदुओं का नहीं होगा तो किसका होगा? उन्होंने तो हमसे जगह ले ली ना। ये सेकुलरिज्म ना सिर्फ हिंदुओं के लिए रह गया है अब। हाँ, कि सिर्फ सेकुलरिज्म आएगा तो हिंदू के लिए आएगा, जो भी कोई मुस्लिम कुछ भी करता रहे उसके लिए कुछ नहीं है। हिंदू की जब भी हिंदू का नाम आएगा तो सेकुलरिज्म आ जाएगा कि भाई हाँ अब हमारा देश सेकुलर है। जागरूक करना है भारत को, हिंदू राष्ट्र है उसे जागरूक करना है कि हाँ ये हिंदू है, हमें किसी से डरना नहीं है, हमें नहीं किसी से डरना। अभी डर है वैसे किसी? नहीं, अब नहीं है, 10 साल पहले था, 15 साल पहले हाँ था, अभी नहीं, अब नहीं है ना, आगे होगा। जितने लोग हैं टैक्स भरते हैं, जीएसटी भरते हैं, डेवलपमेंट ऊपर का चाहिए, आधे से ज्यादा जीएसटी नहीं भरते होंगे यहाँ शॉप पे। हम तो राहुल गांधी से परेशान है, हमें तो वो चाहिए ही नहीं, चाहिए मोदी जी चाहिए। ठीक है, क्या नाम हुआ आपका? ममता। ममता दीदी, फिलहाल प्रधानमंत्री मोदी कैसे लगते हैं आपको? बहुत बढ़िया है, ये एक नंबर, बहुत अच्छे लगते बहुत हैं। कहाँ से हैं आप? दिल्ली से। दिल्ली से। हाँ। मैम, इस वक्त बिहार में जो है चुनाव है और लोग कहीं ना कहीं ये बोल रहे हैं कि वोट चोरी मोदी कर रहे हैं, तो क्या आपको चोर नजर आ रहा है? नहीं, चोर नहीं, वो एक एक अच्छे इंसान को लेकर आ रहा है, जो मोदी कर रहा है वो कोई कुछ नहीं कर सकता कोई। ऐसा क्या कर दिया मोदी ने? सब कुछ करा है, इंडिया में क्या नहीं करा है, भारत हमारा कहाँ था, यहाँ कर दिया उसने। ये बात सच है? सच है, बिल्कुल सच है, लोग कह रहे हैं कि 100% सच है। 100% हाँ, मेरे एक बात बताइए, जो लोग कह रहे हैं मोदी जो इस वक्त गड्ढे में ले जा रहे हैं देश को, और ऐसे आरोप नहीं, गड्ढे से उठाकर आसमान पे बैठा दिया उसने, गड्ढे से सीधा आसमान पे। हाँ। देखिए, यहाँ पर मोदी फैन हमें जो है मैम मिली है। मैम, क्या लगता है कि मोदी जो है, जैसे मैं तो सोचती मेरी जब तक जिंदगी रहे, मोदी जब तक जिंदा रहे मोदी ही प्रधानमंत्री रहे, मोदी ही बनता रहे। हाँ, मोदी ही बनता। कुछ लोग जो कहते हैं कि मोदी जो है हटे और राहुल गांधी आने चाहिए। नहीं, राहुल तो पप्पू है, राहुल गांधी नहीं, मोदी ही आएगा। राहुल गांधी बिल्कुल नहीं आना चाहिए, वो हमारे देश को पूरा नीचे निकालेगा। क्यों राहुल गांधी नहीं आना चाहिए? वो बहुत बदतमीज है। चलिए ठीक है, हाँ, वैसे क्यों लगता है? राहुल गांधी इसलिए नहीं आना चाहिए, वो कोई भी सेंसिबल बातें नहीं करते, वो अपने फायदे के लिए सोचते हैं। 70 साल से उनकी सरकार थी, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया हमारे देश के लिए कि हमारा देश आगे बढ़ पाए। इतने सालों में मोदी जी आए हैं, उन्होंने इतना कुछ हमारे लिए किया है, पर और वो उस चीज में क्या है, मोदी जी ने हमारे लिए इतना कुछ किया है, पर वो जो चीजें मोदी जी कर रहे हैं उस चीज को वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं, वो उस चीज को भी क्रिटिसाइज कर रहे हैं जो आज तक उन्होंने 70 साल में नहीं किया। तुम्हारे पास टाइम था 70 साल का, तुम बहुत कुछ कर सकते थे, पर तुमने कुछ नहीं किया। तो अपने जो माँ बाप के करा हुआ काम है उस पर भी तुम फ्लेक्स करके क्या कर लोगे जब खुद ही कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, एक आखिरी सवाल, आप जैन जी हैं और राहुल कह रहे हैं कि जैन जी इस बार मोदी को जो है उखाड़ के फेंक देंगे, वो केवल इसलिए क्योंकि जो युवा हैं वो परेशान हो गए मोदी से। हम तो राहुल गांधी से परेशान हैं, हमें तो वो चाहिए ही नहीं, चाहिए मोदी जी चाहिए। मतलब राहुल गांधी चाहिए ही नहीं? हाँ जी। हाँ, क्यों नहीं चाहिए राहुल? भाई ऑब्वियसली काफी लोग, मतलब जितने हिंदू हैं वो चाहते हैं हिंदू राष्ट्र घोषित हो, हिंदुओं का देश हो, इसलिए वो बीजेपी को सपोर्ट देते हैं। साफ हिंदू राष्ट्र की बात कर रही है? हाँ जी, लोग चाहते हैं हिंदू राष्ट्र बने, क्यों नहीं चाहेंगे भाई? पाकिस्तान है, मोमडन है, कितनी कंट्री है, क्या हिंदू की कोई कंट्री है? बताओ, है नहीं है ना, इसलिए लोग चाहते हैं कि एक भारत बने, हिंदू राष्ट्र बने, इसलिए लोग ज्यादातर बीजेपी को वोट देते हैं। काफी लोग सोचते हैं कि लोग धर्म के विरुद्ध ना डिफरेंट नहीं समझ रहे, बस धर्म के नाम पे वोट दे रहे। भाई नहीं, सबका अपना दिल का है, मानना है, एक प्यार होता है। लोग कहते हैं कि हिंदू मुसलमान को लड़वा रहे हैं और प्यार खत्म कर रहे हैं, ऐसा कुछ है क्या?
नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है भाई, इतना टाइम हो गया, हमने इतनी जगह दंगे सुने कि यहाँ हो गए। भाई मेरे एरिया में ना बहुत सारे मोमडन्स रहते हैं, बहुत सारे, इतना इवन कि छोटा पाकिस्तान कहा जाता है, लेकिन हमारे घर के आसपास तो कभी दंगे नहीं हुए, कभी भी नहीं हुए। ये सच बात है, सबको अपने काम से मतलब रहा है। अच्छा, आपने हिंदू राष्ट्र की बात करी। योगी आदित्यनाथ जो है वो कहीं ना कहीं हिंदू का एजेंडा थोड़ा ज्यादा लेकर चलते हैं। हाँ, वो इसलिए है ना, ये मेरी बात नहीं है, ये कहीं ना कहीं हिंदुओं के दिल में बात है कि वो चाहते हैं। ऑब्वियसली किसके मन में नहीं होगा, जब लोगों के अलग अलग पाकिस्तान में जब हमने उन्हें अपना क्या कहते हैं जगह दी थी, जो भी आज़ादी के टाइम पे, तो उन्होंने क्या कहा था, नारा दिया था, लड़के लेंगे पाकिस्तान सिर्फ मुसलमानों के लिए, यही कहा था ना। तो फिर ये हिंदुओं का नहीं होगा तो किसका होगा? उन्होंने तो हमसे जगह ले ली ना, तो फिर वो पाकिस्तान की हुई। अब जाओ का मतलब तो नहीं पता, पर जो है इसे हिंदू राष्ट्र घोषित होने से फिर क्यों रोकते हैं? लोग कहते हैं हिंदू राष्ट्र बना तो भाईचारा खराब हो जाएगा, बाकी सब कहाँ जाएंगे? बाकी सब क्या, भाईचारा जब खराब नहीं हुआ, जब उन्होंने जगह ली थी, जब खराब नहीं हुआ, ऑब्वियसली बात है ना। अब हम तो फिर भी इतना नहीं करते, अभी भी से अखंड भारत नहीं कहते। अच्छा, आप दिल्ली से हैं? हाँ जी। अच्छा, तो मुझे एक बात बताइए, मैंने योगी जी पर एक सवाल पूछा था, उन्होंने कहा था कि भारत तो हिंदू राष्ट्र पहले से ही है, इसको बनाने की क्या जो है जरूरत है? करना है, जागरूक करना है भारत को। हिंदू राष्ट्र तो है, उसे जागरूक करना है कि हाँ ये हिंदू है, हमें किसी से डरना नहीं है। अच्छा, हमें नहीं किसी से डरना। अभी डर है वैसे किसी? नहीं, अब नहीं है, 10 साल पहले था, 15 साल पहले हाँ था, अभी नहीं, अब नहीं है, ना आगे होगा। हाँ, ना आगे। 10 साल पहले कैसा माहौल था? बहुत गंदा माहौल था। हिंदू तिलक भी नहीं लगा सकता, धागा नहीं पहनता। आप गर्व से तिलक लगा के घूम रहे हैं लोग, धागा पहन रहे हैं, कलावा बांध रहे हैं, सब कर रहे हैं। अच्छा, पर जो लोग कहते हैं, बोलने भी नहीं देते थे, पहले नहीं बोलने देते। बहन जी जो कह रहे हैं कि अगर मान लीजिए मोदी के बाद योगी आ जाएं, तो कह रहे हैं वो तो बुलडोजर बहुत चला। सही है, गलत पे चलाएगा ना, सही पे थोड़ी चलाएगा। गलत का जो करेगा। हर जगह हिंदू माइनॉरिटी बन के क्यों रहे? मेजॉरिटी करते हो, हिंदू मेजॉरिटी है। हर जगह मुस्लिम मेजॉरिटी में रहते हैं कि मुस्लिम का सपोर्ट करेंगे। भाई हर देश में मुस्लिम का सपोर्ट हो रहा है, अगर एक देश वालों ने कर भी लिया हिंदुओं के लिए तो क्या प्रॉब्लम है हिंदुओं के लिए? और तुम बोलते हो कि इन लोगों के लिए कुछ नहीं हो रहा। जब पहलगाम में दंगे होते हैं, जब इतने सारे हिंदुओं के लिए कुछ होता है, तब किसी की जबान नहीं खुलती। जब ना राहुल बोलता, ना अखिलेश बोलता, कुछ भी कोई भी नहीं बोलता। जब मुसलमानों के लिए कुछ आ जाए तो हम उनके साथ हैं। तुम किस बात के हिंदू राष्ट्र में रह रहे हो भाई? तुष्टीकरण की राजनीति। जी, ऐसा हमें कुछ नहीं चाहिए, ऐसे लोग ही नहीं चाहिए जो हमें सपोर्ट ना करे। अच्छा, चलिए, आपने हिंदुत्व की बात करी तो एक आखिरी सवाल और करूंगा। देखिए, अयोध्या में राम मंदिर हो गया और काशी में जो है अब सर्वे भी हो चुका है, उस पर फैसला भी आ सा ही गया है। अब ताजमहल का भी सर्वे हो रहा है। ताजमहल का होना चाहिए, जो हमारी मूर्तियां दाबी गई उनको निकालना चाहिए। हाँ, ताजमहल की वो सही हो रही भाई, थोड़ा दूरी बनाए रखिएगा। और हाँ, प्यार से दूरी से। जैसे एग्जाम्पल है कुतुब मीनार। कुतुब मीनार में आप चले जाओगे तो काफी सारे ऐसे अवशेष दिखने को मिलेंगे कि वहाँ पे पहले मंदिर था। ठीक है, आप जाके देख लो। मैं एक आर्किटेक्चर स्टूडेंट हूँ, मुझे पता है कि वहाँ पे आप जाओगे तो वहाँ पे स्कल्पचर बने हुए हैं जहाँ पे ना फेसेस को डिस्ट्रॉय कर रखा है मूर्तियों के। हाँ, तो उसके ऊपर उन लोगों ने कुतुब मीनार दिखा दिया कि मुस्लिम मॉन्यूमेंट है। ऐसा कुछ भी नहीं है। तो शायद ऐसा भी हो सकता है कि ताजमहल में भी हो। तो हाँ, तो हम ये तो नहीं बोल रहे पहले रिसर्च करिए आप। हाँ, हो सकता है, पर आप इस चीज को मना क्यों कर रहे हो कि हम रिसर्च करने नहीं देंगे आप? आपने देखा होगा राम मंदिर पर फैसला आ गया और अब तो ये कहते हैं कि जो है राम लला तो झांकी है और मथुरा काशी बाकी है। जो है ये जो है स्लोगन काफी फेमस है, तो इस पर क्या एक सोच रख रही है? ये देखिए, ये जो मंदिर है, हम लोगों का अगर एक हिंदू देश में उन लोगों के मंदिर को जो चीज़ें डिस्ट्रॉय करी गई है, अगर उस चीज़ को हम लोग दोबारा संभालेंगे नहीं, रिस्टोर नहीं करेंगे, तो क्या फायदा रह जाएगा एक हिंदू देश होने का? हम चाहते हैं कि हमारे जो पुराना कल्चर है हमें दोबारा उसे रिस्टोर करें, उसको वापस लेके आए। इससे ही हमारी इकोनॉमी बढ़ेगी, हमारा फॉरेन जो टूरिज्म है वो बढ़ेगा। अब किसी को पता ही नहीं होगा कि हमारे देश में क्या आया, सब कुछ ऐसी बाकी लोग ही लेके आए। हमारी एक रूट्स कहाँ है?
हमारी, हाँ, जो हमारी जड़ें हैं वो कहाँ गई? पॉपुलर है वो चीज़ ही नहीं है ना। भारत बहुत पहले बहुत सारे मंदिरों वगैरह के लिए प्रसिद्ध था, वो ही नहीं है तो फिर क्या फायदा होगा। पर वहीं दूसरी तरफ आपने देखा होगा हिंदुत्व की बात ऐसी चल रही है कि मुगलों का सिलेबस हटाया जा रहा है। अब मुगलों से क्या परेशानी, आपने देखा होगा यूपी में हटा दिया गया सिलेबस। मुगलों ने हम लोगों पे रूल करने आए थे, वो अलग से हम लोगों पे इतने सारे अत्याचार करे, सब करे। अब उन चीजों के लिए बारे में पढ़ाए जा रहे हो, और जिन लोगों ने हमें बचाया, हमारे देश को बचाया, आप उनके बारे में बात नहीं कर रहे। हम ये नहीं बोल रहे कि उनके बारे में नहीं पढ़ाओ, पर आप उनके बारे में पढ़ाओ ना, जिन लोगों ने हमें बचाया है। आप लोग तो बुक्स में ऐसा कुछ होता ही नहीं है। हमारे इतने सारे 4 पेज अकबर के, एक पेज महाराणा प्रताप का, आप ये कहना चाहते वही तो, आप इक्वली पढ़ाई, मैंने ये नहीं बोला कि आप कुछ मत पढ़ाओ और इक्वली पढ़ाओ। ये थोड़ी है कि आप पूरे सिलेबस में वही आ रहा है और हमारे जो लोग इतने शूरवीर हैं हमारे, उन लोगों के बारे में कुछ है ही नहीं। तो मतलब सेकुलरिज्म हटना चाहिए और केवल हिंदू राष्ट्र जो आपकी एक डिमांड है। ये सेकुलरिज्म ना सिर्फ हिंदुओं के लिए रह गया है अब। हाँ, कि सिर्फ सेकुलरिज्म आएगा तो हिंदू के लिए आएगा। जो भी कोई मुस्लिम कुछ भी करता रहे उसके लिए कुछ नहीं है। हिंदू की, जब भी हिंदू का नाम आएगा तो सेकुलरिज्म आ जाएगा कि भाई हाँ अब हमारा देश सेकुलर है, हिंदू की बात हो रही है। जब किसी मुस्लिम की बात हो रही होती है तो सेकुलरिज्म नहीं है। इतने सारे मुस्लिम देश है, वहाँ पे उनका रूल होता है। वहाँ पे जाके कोई हिंदू बोलता है कि हमारे उसमें कुछ नहीं है। हमारे यहाँ पे एक बार को हिंदू ने बोल दिया कि हमारे हिसाब से करा लो, तो उसमें क्या दिक्कत है बताइए। तो मतलब आप लोगों की मांग है कि अगर जो मेजोरिटी है उसको जो है अपना देश बनाना चाहिए, और वो भी रिलीजन के बेस पे। मैंने रिलीजन के बेस पे बोला नहीं, हिंदू राष्ट्र तो वही होता है। इतना टेररिज्म, मैंने हिंदू राष्ट्र मेंशन भी नहीं किया, ठीक है। टेररिज्म के ऊपर बात हो रही है कि आप, वो टेररिज्म के ऊपर पॉइंट है कि देश को आपने इतने आतंकवादी ला रखे हैं। आप देश की तरह रहो ना, आप इतनी नफरत क्यों करते हो कि पूरे जो इंडिया की बात आती है तो लोग, काफ़ी सारी रिलीजन के लोग हैं जो अलग अलग, तो वो बोल देते हैं कि हाँ, तो वो लोग अलग अलग होने लग जाते हैं कि हम इस चीज़ को नहीं मानते, इस चीज़ को नहीं मानते। आप एक देश में रहते हो, एक देश की तरह थोड़ी रहो। अगर आपको पाकिस्तान का ही सपोर्ट करना है तो आप वहीं जाके रहो ना, यहाँ रहते भी क्यों हो? मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, जैसे आप कंपैरिजन करते हो, ठीक है, किसी भी चीज़ का, तो आप अपने से ऊपर वाले का करोगे या जो ग्राउंड लेवल पर है उससे करोगे? पाकिस्तान तो मरा भाई है, मुझे समझ नहीं आया। पाकिस्तान तो मरा हुआ है, वो जूतों पे हमारे, ठीक है, तो आप उससे कंपैरिजन करते हैं क्यों? पाकिस्तान बात भी नहीं हुई है अभी तक। पाकिस्तान तो चोर है, हमें पता है, ठीक है, पाकिस्तान चोर है, नल्ला है, उससे कंपैरिजन करने का बनता ही नहीं है। आपको कंपैरिजन करने चाइना से करो, चाइना हमारी इंडिया की अभी बात ये चल रही थी, क्या बात अभी ये चल रही थी? इनका कहने का मतलब ये है कि गरीब देश की बात मत करो। कहने का मतलब है कि कंपैरिजन का एक लेवल होता है, लेवल टू लेवल आप कंपैरिजन करोगे। अब रेडमी के एप्पल से थोड़ी कर दोगे। एक मिनट, जैसे नॉर्मल एक हंगर इंडेक्स होता है, हम टैक्स भरते हैं, मेरा जीएसटी है, सब कुछ है, ठीक है। जितने लोग हैं टैक्स भरते हैं, जीएसटी भरते हैं, डेवलपमेंट ऊपर का चाहिए, आधे से ज्यादा जीएसटी नहीं भरते होंगे यहाँ शॉप पे। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।